अभी जो मॉड्यूल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो करीब करीब 10 किताबों का जिस्ट के बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा। ये मॉड्यूल आपको बताएगा कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करते हैं और परसीव करते हैं। कंधे सीधे करके बैठिएगा क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी हमारा पहला ब्रेन होती है। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिएगा ये आप और हम है। हालांकि आप उससे स्मार्ट हो, बट मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। ये आप है और हम है, और हमारे जीवन में हमेशा घटनाएं घटती रहती है। हम और आप आज यहाँ पर बैठे हैं, ये भी एक घटना है। आप लैपटॉप या मोबाइल ऑन करके ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, ये भी एक घटना है। जब से हम पैदा हुए तब से लेके अब तक हमारे साथ हर एक बार इवेंट होती रहती है। इन इवेंट से हमारा माइंड लगातार इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है। ये हमारे सेंसेस के द्वारा हम तक पहुंचती है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, अगर आपका वीडियो ऑन है तो इसके लिए हमें अपनी आंखों का यानी अपनी विजुअल सेंस का प्रयोग करना होता है। हमें किसी मैप को या डायग्राम को, किसी ब्लूप्रिंट को देखना है, याद करना है, समझना है, तो हमें उसे देखना ही होगा, राइट। कुछ चीजों को आप सुनकर रिसीव करते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप बोलोगे तो मैं आपको सुन पाऊंगा। यानी इसके लिए हमें कान की जरूरत होती है, यानी ऑडिटरी सेंस का इस्तेमाल हमें करना होगा। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसकी साउंड को सुनना होगा, राइट। याद रखेगा, जो बच्चे गूंगे होते हैं वो पहले बहरे होते हैं, अतः वो साउंड को समझ नहीं पाते, इसके लिए वो बोल नहीं पाते। कुछ चीजों को हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते, हमें उन्हें अपनी स्किन या मसल द्वारा फील करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर ये लैपटॉप या ये टेबल कितना गर्म है या ठंडा है, ये जानने के लिए मुझे इसे स्किन से टच करना होगा, क्योंकि बायोलॉजी में फीलिंग को ही काइनेस्थेसिया कहा गया है। इसीलिए इसे हम काइनेस्थेटिक सेंस कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंस है। हमारी स्किन में अरबों खरबों सेंसर लगे हैं। और ये और बात है कि अत्यधिक टोबैको और अल्कोहल का प्रयोग करके हम ये सारे सेंसेस को खराब कर देते हैं। हमारे पास दो सेंसेस और होती है, टेस्ट एंड स्मेल, ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी। कोई चीज खुशबूदार है या बदबूदार है, कोई चीज खट्टी है या मीठी है, ये हमें इससे पता चलता है। लेकिन ह्यूमन माइंड की लर्निंग में इन दोनों सेंसेस का इस्तेमाल काफी कम होता है। वो अपनी विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक सेंस के माध्यम से ही लर्न करता है। अब सवाल ये आता है, प्रश्न ये आता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड ने रिसीव की है, जो कि तो माइंड तक पहुंचती है, हमारे सेंसेस ने जो रिसीव किया है वो जैसे कि वैसे हमारे माइंड में पहुंचती है? यस, ओके। तो अभी यस यस, ठीक है। जितने जन यस बोल रहे हैं आगे जरूर ध्यान लगा के सुनना प्लीज। ध्यान दीजिएगा, हमारा माइंड इस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन के साथ एक मजेदार गेम खेलता है। वो डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करता है। और इसी के साथ ध्यान से सुनेगा, हमारा माइंड कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। आप अपने घर से मार्केट जाते हो, ऑफिस जाते हो, स्टेशन जाते हो, तब बहुत सारे लोगों को देखते हो, बहुत सारी गाड़ियों को देखते हो, बहुत सारी दूसरी चीजों को भी देखते हो, पेड़ हो गए, बिल्डिंग्स हो गए। उनमें से सभी के आपका दिमाग अधिकतर जानकारियों को डिलीट कर चुका होता है। एक सर्वे के अनुसार हमारा दिमाग हर पल में करीब 25 लाख इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। अगर पैनोरामिक व्यू में देखेगा 2.5 मिलियन फ्रेम्स को एक ही बार में देख देता है। लेकिन जिसमें से वो हमें याद रहती है 5 से 7, वो भी अगर हमने इंटेलिजेंटली याद रखा है तो। ये अच्छा भी है, खराब भी है। अच्छा इसके लिए कि हमारे पास बेकार का गार्बेज इकट्ठा नहीं हो रहा, सिर्फ रिलेवेंट जानकारी हमें याद रह रही है। लेकिन खराब इसके लिए, यदि स्टूडेंट पढ़ाई करते समय इंफॉर्मेशन को सारा का सारा याद रखना है, उसको पूरा का पूरा चैप्टर याद रखना है, लेकिन अगर उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई तो क्या वो पढ़ाई उसके काम की होगी? रिश्तों में जो बात उसे याद रखनी थी, किसी को, ह्यूमन को, अगर उन्हें वो डिलीट कर दे, और जिन्हें वो उसको भुलाना था उन्हें वो याद रखे, तो रिश्ता टूटने लगता है, कमजोर होने लगता है। दूसरा, ये माइंड
इस इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देता है। याद रखिएगा, हम घटना को वैसे नहीं लेते जैसे वो घटती है, बल्कि वैसे लेते हैं जैसे हम चाहते हैं। अगर हम किसी के गाल को पैर से टच करें तो हम उसे ये नहीं कहेंगे सूदिंग टच, और अगर इसकी इंटेंसिटी में बढ़ा दूं तो इसे हम ये नहीं कहेंगे इंटेंसिफाइड सूदिंग टच, बल्कि इसका अर्थ हम स्लैप यानी थप्पड़ होगा और रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। एक बार एक डॉक्टर साहब ने शराब से होने वाले नुकसान को समझाने के लिए एक डेमो रखा था। 2 जार लिए, एक में पानी रखा और दूसरे में शराब रखी। एक ही प्रकार के 2 कीड़े उनमें डाल दिए। पानी के जार वाला कीड़ा तैरता रहा, जबकि शराब के जार वाला कीड़ा मर गया। तो डॉक्टर साहब ने वहां पे बैठे गांव वालों से पूछा, फीडबैक पूछा कि बताओ आपको क्या समझ में आया इसमें से। तो एक सज्जन ने हाथ उठाया और कहा, यस सर, मैं समझ गया। डॉक्टर साहब बोले, वाह बढ़िया है, बताओ। डॉक्टर साहब, मैं समझ गया कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और इसी प्रकार हमें शराब पीते रहना चाहिए। तो समझ गए आप, हम किस प्रकार अपने हिसाब से घटनाओं को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, यानी उस घटना का अपना अर्थ लगा देते हैं। तीसरा काम जो माइंड करता है वो इस इंफॉर्मेशन को पुराने यकीन और जानकारी से मिलाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ गिनी चुनी है, जैसे हवा से ऑक्सीजन मिलता है, पानी से प्यास बुझती है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन हमने जनरलाइज भी करके रखे, कुछ फ्रेम्स बना के रखेंगे। मान लीजिएगा आप किसी इलाके में घूमने गए और आपकी जेब कट जाए और आप दोबारा वहां पर घूमने जाए और दोबारा से आपकी जेब कट जाए, तो आप मानोगे कि वहां पे जेब कतरे ही होते हैं। हो सकता है कि वहां पे एक ही जेब कतरा रहता हो और उसने अपने जीवन में 2 ही बार जेब काटी हो और वो आप भी थे, मगर आपका माइंड ये जनरलाइज करता है कि वहां के सारे जेब कतरे हैं, वहां पे जाना ही नहीं चाहिए। इस डिलीट, डिस्टॉर्टेड और जनरलाइज इंफॉर्मेशन को ही हमारा माइंड परसीव करता है और ये बहुत ही तेजी से घटित होता है। इसी को हम परसेप्शन कहते हैं और इसी को ही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और सबकॉन्शियस के इम्प्रिंट भी कहा गया है। मेडिकल साइंस में इसे न्यूरल पाथवे कहा गया है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट एरिक बर्नी ने इसे सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट कहा है। इसी को हम मेमोरी भी कहते हैं। यही पे रखा है आपका कॉन्फिडेंस, आपके बिलीफ, आपके पुराने गिल्ट, आपका रिग्रेट। इसी पर्सनल रिसेप्शन की एक क्वालिटी एक स्थिति को जन्म देती है और वो है स्टेट। स्टेट को ही हम मनोदशा कहते हैं या मनोस्थिति कहते हैं। स्पोर्ट्स में इसे फॉर्म कहते हैं, म्यूजिक में इसे ग्रूव कहते हैं, आम आदमी से मूड कहता है और कॉर्पोरेट में इसे जोन ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। हमारी स्टेट पर्सनल रिसेप्शन के हिसाब से बदलती रहती है। मैं आपको एक शब्द बोलता हूँ, गर्मा गर्म पिज्जा। मैंने तो एक सिर्फ शब्द बोला था, एक साउंड क्रिएट की थी, जबकि आपके माइंड ने इसे डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करके इसकी इमेज भी देख ली, मतलब विजुअल पिक्चर भी आ गया और उसकी फीलिंग भी आ गई, खाने की टेस्ट भी आ गया, कुछ के मुंह में तो पानी भी आ गया होगा। सोचिए दिन भर कितनी बार हमारी स्टेट बदलती होगी, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। जब भी आप पॉजिटिव स्टेट में होगे तो आप महसूस करते हैं हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइटफुलनेस। इसी पॉजिटिव स्टेट में रहती है आपकी बॉडी की हीलिंग पावर। जी हाँ, आपकी बॉडी की हीलिंग पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टेट में होती है, जिससे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर इसके उल्टे हम नेगेटिव स्टेट में हो तो जो इमरजेंसी में हार्मोन्स निकलने चाहिए ना फ्रेंड्स, जैसे एड्रेनलिन और कोर्टिसोल, जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही निकलने चाहिए। नेगेटिव स्टेट में आप फील करते हैं कि सैडनेस, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, इलनेस हमारे माइंड की एक स्टेट है जिसमें बॉडी खुद को हील नहीं कर पाता। यदि आप एक बिजनेस पर्सन हो तो आपको बेहतर निर्णय लेने के लिए, बेहतर डिसीजन लेने के लिए एक स्टेट में होना चाहिए, ना कि कंफ्यूजन में।
यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको कंसंट्रेशन की स्टेट में होना चाहिए। यदि आप अच्छे रिश्ते चाहते हो तो आपकी टुगेदरनेस की स्टेट में होना चाहिए, ना कि लोनलीनेस की स्टेट में। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट को रिसोर्सफुल स्टेट और अनरिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव स्टेट में आप अपने रिसोर्सेस को ढूंढ नहीं पाते, जबकि वे आपके पास ही उपलब्ध थे। स्टेट के हिसाब से हम एक एक्शन लेते हैं और हमें परिणाम प्राप्त होता है। हमारा माइंड हमेशा इश्यूज को, चैलेंजेस को रिजॉल्व करना चाहता है, इसीलिए हम इसे रिजॉल्व और अनरिजॉल्व स्टेट भी कहते हैं। रिजॉल्व स्टेट में हमारा माइंड ज्यादा नहीं ठहरता, वो उसे भुला देता है क्योंकि वो उसके लिए रिजॉल्व हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जिन इश्यूज को वो रिजॉल्व नहीं कर पाता, वहां अटका रहता है, उन्हें पकड़े रहता है। इन्हीं इश्यूज को दीपक चोपड़ा ने कहा है क्वांटम हीलिंग में, अनफिनिश्ड एजेंडा,